मतलब योग या अवयोग। इफ बेनिफिक इन एक्सॉल्टेशन, अगर बेनिफिक प्लैनेट जो है वो एक्सॉल्टेशन और उदयम के, अगर मान लीजिए एक्सॉल्टेशन हो करके उदयम के दाएं बाएं भी है, मतलब इनमें से यहाँ आ गए या यहाँ आ गए, मतलब उदयम के दोनों तरफ में से कहीं भी हो सकते हैं, या फोर्थ, सेवेंथ या टेंथ, मतलब केंद्र में हो उदयम से, या उदयम के दाएं बाएं, या मेलेफिक प्लैनेट्स ओन साइन में हो, या कविकु के साथ, या हमने कहा बेनिफिक प्लैनेट एक्सॉल्टेशन ओन साइन, बेनिफिक प्लैनेट ओन साइन में है, एक्सॉल्टेशन में है, उदयम में, उदयम के अंदर में एक्सॉल्टेशन में आ गए या ओन साइन में आ गए। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये मेलेफिक प्लैनेट ओन साइन में है या अपने एक्सॉल्टेशन में है, मेलेफिक प्लैनेट ओन साइन में है या कविकु के साथ में है, ठीक, तो इसके अंदर में ये कहा गया कि जो बच्चे ने जिसने जन्म लिया है वो प्रॉस्परस, प्रॉस्पेरिटी जो है वो उसकी क्वालिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए मेलेफिक जो है, मेलेफिक प्लैनेट जो है वो डेबिलिटेशन में है और इस उदयम के दाएं बाएं है, या फिर उदयम से केंद्र में, मतलब उदयम के साथ मेलेफिक बैठ गया डेबिलिटेशन में या एनिमिकल में, या उदयम के दाएं बाएं है, या उदयम से केंद्र में, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो, या बेनिफिट जो है इनके साथ है, बेनिफिट जो है वो एनिमिकल में है, डेबिलिटेशन में है, या कविकु के साथ। दो कंडीशन बताई हमने। पहली कंडीशन में हमने कहा कि बेनिफिट ओन साइन में, एक्सॉल्टेशन में है, उदयम से दाएं बाएं है, या उदयम के साथ केंद्र में है। उसके साथ में हमने एक कंडीशन जोड़ी, मेलेफिक जो है अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कविकु के साथ बैठे हैं। तो ऐसे में जो बच्चा जन्म ले रहा है या जिसने जन्म लिया है उसकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी। दूसरी कंडीशन हमने बताई कि उद्यम से दाएं बाएं में मेलेफिक जो है डेबिलिटेशन में, नहीं, मेलेफिक जो है डेबिलिटेशन में है या केंद्र में बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो है वो जो बेनिफिक प्लैनेट है वो अपने इनिमिकल या डेबिलिटेशन में या कविकु के साथ बैठे, तो उसकी लाइफ के अंदर मिजरीज, उसकी लाइफ जो है वो तकलीफों से भरी। क्लियर है? इस स्थिति में उद्यम के अलावा आप आरूढ़म को भी कंसिडर कर सकते हैं और मून को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी पोजीशन के अंदर आरूढ़म को भी कंसिडर कर सकते हैं और मून को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं, अब बर्थ ऑफ ए वेल्दी पर्सन, बर्थ ऑफ ए वेल्दी पर्सन।
कोई भी बेनिफिक अपने एग्जॉल्टेड हाउस में हो बिफोर मून, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा बैठा है या और यहाँ पर जुपिटर है, कोई भी बेनिफिक प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेशन में हो चंद्रमा से पहले, बिफोर द पर्सन बॉर्न विल बी रिच। जिसने जन्म लिया है वो पैसे वाला हो। और अगर ऐसे में सपोज करो ये जुपिटर बैठा और यहाँ मरकरी बैठ गया, मतलब मून के दोनों तरफ अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठे हैं तो जिस बच्चे ने या जिस पर्सन ने जन्म लिया है इनफाइनाइटली रिच, इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं ना कि अकूट धन, मतलब इस वाले केस के अंदर में जो पैसा होगा धनी तो होगा मगर लिमिटेड होगा। इस वाले केस के अंदर में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब कोई आदमी किसी गांव का, किसी का कोई एक रूलर, राजयोग जिसको बोलते हैं, कि वो कहीं का कोई रूलर बनेगा, किसी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, उसका ही बेनिफिक इन एक्सॉल्टेशन, ऑक्यूपाई,